नमस्कार भाई, सभी का राजस्थान जीके ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो नया टॉपिक है वो आज वाद्य यंत्र पढ़ेंगे भाई। वो कहते हैं ना कि हमारे सपना री की छोटी सी डहानी है, हमारी की छोटी सी कहानी है, तू मिले मुकम्मल कर ले वहाँ, नहीं मिले तो आँखों में पानी है। तो इसी के साथ वाद्य यंत्र आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई। और वाद्य यंत्र तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम शब्दों में उसको समझाने वाला हूँ, तो इसलिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए भाई। तो देखते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, देखिए भाई, जो वाद्य यंत्र है वो चार प्रकार के हैं। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र? सबसे पहला प्रश्न ये आ जाता है भाई, कितने प्रकार के वाद्य यंत्र है? चार प्रकार के वाद्य। सबसे पहला सुशील वाद्य यंत्र है। कौन सा है भाई? सुशील वाद्य यंत्र। उसके बाद में घन वाद्य यंत्र है। उसके बाद कौन सा है भाई? सुशील वाद्य यंत्र। एक मैं बात बता दूं, सुशील वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनको किससे बजाया जाए? फूंक से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? फूंक से बजाया जाता है, ठीक है भाई। और वह घन वाद्य यंत्र कौन सा? जिसमें क्या लगी हो? धातु लगी हो। याद रखना भाई, जिसमें क्या लगी हो? धातु लगी हो, ठीक है भाई। तीसरा कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। जिसमें क्या लगी हो भाई? जिसमें क्या लगी हो? तार लगी हो। जिसमें क्या लगी हो? तार लगी हो। और चौथा वाद्य यंत्र कौन सा है? ताल वाद्य यंत्र है। कौन सा? ताल, जिसको क्या अवनंद कहते हैं। अवनंद, अवनंद भी कहते हैं, ठीक है भाई। चार प्रकार के वाद्य यंत्र है: सुशील वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र। और ताल वाद्य यंत्र जिसमें क्या लगा हो? चमड़ा लगा हो। क्या लगा हो? चमड़ा। बस सीधा सा याद रहेगा। सुशील वाद्य यंत्र जिन जिन सभी वाद्य यंत्रों में क्या है? फूंक से बजाया जाए, जैसे भाई बांसुरी है, सहनाई है, सुरनाई है, बीन है ना, सारे के सारे वो क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। शंख भी क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र जिसमें क्या लगी हो? धातु लगी हो। जैसे भाई कौन कौन से होते हैं? जैसे चिमटा है, थाली है ना, वो सारे के सारे क्या है? घन वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र जिसमें क्या लगी हो? तार लगी हो। एक तारा है, चौतारा है ना, जिन जिन में जैसे रावण होता है, जिन 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 में तार लगी हो, वो सारे के सारे क्या है? तत्व वाद्य यंत्र। वैसे नाम से श्योर रहते हैं ऐसे तार, ठीक है भाई। और जिसमें क्या लगा हो? चमड़ा लगा हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? ताल वाद्य यंत्र होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतनी तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक और मैं बात बताता हूं, सुनिएगा जरा। सुशील वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र जिनको फूंक से बजाया जाता है, एक बात याद रखना, जैसे भी सहनाई है, सुरनाई है ना, बांसुरी है, ई देखिएगा बड़ी ई की मात्रा आ रही है लगभग सभी के अंदर। जिनमें बड़ी ई की मात्रा है, याद रखना, जिनमें बड़ी ई की मात्रा है वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई? बड़े सॉरी, वो क्या होते हैं? सुशील वाद्य यंत्र होते हैं। जिनमें ई की मात्रा है वो सारे के सारे क्या है भाई? सुशील वाद्य यंत्र, ठीक है भाई। उसके बाद में घन वाद्य यंत्र जिसमें क्या लगी हो? धातु। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र का एक मैं बात बता दूं आपको। देखिए भाई, इस तरह से आप अगर रावण हत्ते को देखोगे तो अपन वाद्य यंत्र में आपको बना बना के बताऊंगा किस तरह से होता है। इस तरह से वो पकड़ने वाला होता है भाई, या क्या लगे होते हैं? घुंघरू वगैरह लगे होते हैं। थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं ना, ये देखिए भाई, इस पे क्या लगी होती है? बार बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ लकड़ी लगी होती है। क्या लगी होती है? लकड़ी। इस लकड़ी को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं। और ये क्या है? तार है। जिस वाद्य यंत्र के अंदर क्या हो? गज और तार लगी है, उसको वीतत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वीतत्व। याद रखना, जिसमें लकड़ी और तार दोनों लगे हो वो कौन सा होता है? वीतत्व, वीतत्व कहलाता है। और जिसको देखिएगा सिर्फ उंगली की सहायता से बजाया जाए, जैसे चौतारा है, ठीक है ना, उंगली की सहायता से बजाया जाए, उसको सीधा क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। याद रखना, जिसको लकड़ी की सहायता से बजाया जाए उसको वितत्व कहते हैं, जिसको उंगली की सहायता से बजाया जाए उसको क्या बोलते हैं? तत्वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो याद रखने वाली बात इतनी सी है। और चमड़ा तो आपको पता है, जैसे ढोलक है ना, ढोलक है, डेरूम है, ये सारे के सारे क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है या ताल वाद्य यंत्र। ये तो भाई आसान सी बातें हैं। सुशील वाद्य यंत्र के अंदर भाई सबसे पहला मैं वाद्य यंत्र बताना चाहूंगा आपको, बना के दिखा देते हैं भाई। ये लो जी, ये क्या है? खूबसूरत डायग्राम बनी है मुझे लग रहा है। ये लो जी, क्या लग रहा है आप लोगों को? बांसुरी है क्या ये? बांसुरी, बांसुरी, ठीक है ना। बांसुरी के अंदर कितने छेद होते हैं भाई? 7 छेद होते हैं। याद रखना, कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं। और किसका वाद्य यंत्र है? भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है। भगवान, भगवान
श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है। आप लोगों ने जानते हो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र 7 छेद। याद रखना भाई, जिसके अंदर क्या हो 5 छेद हो, जिसमें कितने छेद हो 5 छेद हो, उसको क्या बोलते हैं पावला कहते हैं। क्या बोलते हैं पावला कहा जाता है, याद रखना भाई। और जिसमें कितने छेद हो 6 छेद हो, जिस बांसुरी के अंदर 6 छेद हो उसको क्या बोलते हैं रुल्ला। क्या कहते हैं रुल्ला कहा जाता है। जिसमें 5 छेद हो उसको पावला कहते हैं, जिसमें 6 छेद हो उसको क्या बोलते हैं रुल्ला कहते हैं। ठीक है ना भाई। याद रखने वाली इतनी और एक बात याद जरूर याद रखिए भाई, इनके मुख्य कलाकार हैं, कलाकार जो है वादक हैं जो कौन है भाई राम प्रसाद चौरसिया। याद रखना भाई राम प्रसाद चौरसिया जी जो है वो मुख्य वादक है, बांसुरी वादक, बहुत खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं। तो वो कौन है राम प्रसाद चौरसिया बांसुरी के हैं। भगवान श्री कृष्ण का वाद्य यंत्र है। ठीक है 7 छेद होते हैं, लेकिन जिसमें 5 छेद उसको क्या बोलते हैं पावला कहते हैं। और रुल्ला किसको कहते हैं जिसमें 6 छेद हो। और सबसे बेहद बेहद अच्छी बांसुरी को बजाता है तो राम प्रसाद जी चौरसिया वाद्य सॉरी बांसुरी बजाते हैं। ठीक है भाई। तो कितने प्रकार के वाद्य यंत्र है 4 प्रकार के हैं। सुशीर जिनको किससे फूंक से बजाया जाए, सीधा सा याद रखना, जिसमें फूंक मारी जाए या जिसमें ई की मात्रा है वो सारे के सारे सुशीर वाद्य यंत्र है। घन वाद्य यंत्र जिसमें क्या हो धातु लगी हो, तत्व वाद्य यंत्र जिसमें तार लगी हो, और ताल या अवनंद जिसमें चमड़ा लगा हो। सीधी सी बात है। ठीक है भाई। तो बस इतनी सी बातें भाई, और उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।